जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, मैं आज आपको बताऊंगा फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का क्या होता है और फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, और आपको बताएंगे फाइलम मोलस्का के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, अर्थात आपको बताएंगे फाइलम मोलस्का के एग्जाम्पल्स क्या हैं। इसलिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे फाइलम मोलस्का क्या है और फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर क्या है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए फाइलम मोलस्का क्या है। फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट बॉडी के होते हैं। क्या होते हैं, मुलायम बॉडी के होते हैं। कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, बहुत ही मुलायम होती है। क्या होती है, बहुत ही मुलायम होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम से कहने का मतलब है जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है वह क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और ये क्या है, फाइलम मोलस्का जो है वह क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 लाख क्या है स्पीसीज। इसके कहने का मतलब है लेस देन 1 लाख स्पीसीज। कहने का मतलब है कम से कम 1 लाख स्पीसीज पाई जाती है फाइलम मोलस्का के अंतर्गत, या फिर फाइलम मोलस्का में लगभग कम से कम 1 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं। आप समझते हैं फाइलम मोलस्का के कैरेक्टर्स क्या है या फिर जनरल कैरेक्टर्स क्या है। तो जैसा कि फाइलम मोलस्का जो होता है उनका हैबिटेट क्या होता है, तो फाइलम मोलस्का के हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक। जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, जलीय होते हैं। क्या होते हैं, जलीय होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, मोस्टली मैरीन सम फ्रेश वाटर सम ऑन लैंड। इसके कहने का मतलब है मोस्टली मैरीन, कहने का मतलब है ज्यादातर जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, मैरीन होते हैं, या फिर समुद्री वातावरण में रहते हैं, या फिर समुद्र में पाए जाते हैं। और क्या है, सम फ्रेश वाटर, कुछ क्या होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सम ऑन लैंड। इसके कहने का मतलब है कुछ जीव होते हैं जो क्या होते हैं, पृथ्वी पर भी निवास करते हैं, या फिर क्या है, धरती पर भी पाए जाते हैं। फाइलम मोलस्का के जीव या फिर फाइलम मोलस्का के जीवों का जो हैबिटेट है वह क्या होता है, धरती पर भी होता है कुछ जीवों का। अगला कैरेक्टर क्या है फाइलम मोलस्का का, जो अगला कैरेक्टर है वह क्या है, बॉडी सिमेट्री। जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, तो उनकी बॉडी सिमेट्री जो होती है वह क्या होती है, बायलैटेरल होती है। क्या होती है, बायलैटेरल होती है। और क्या लिखा हुआ, सम एसिमेट्री। कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, एसिमेट्री होती है। क्या होती है, एसिमेट्री। जैसे कि क्या है, स्नेल। क्या है, स्नेल जो घोंघा होता है उसमें क्या होती है, बॉडी क्या होती है, एसिमेट्री होती है। क्या होती है, उनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है। ठीक है। फिर अगला कैरेक्टर क्या है, जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें बॉडी लेयर कैसे होती है, तो बॉडी लेयर कैसे होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। क्या होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। फिर और आगे क्या लिखा हुआ, सिलोमेट। जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, सिलोमेट होते। कहने का मतलब उनमें क्या होती है, कैविटी पाई जाती है। क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपकी क्या है, ये बॉडी है, क्या है, फाइलम मोलस्का के जीवों की बॉडी है, और उसमें क्या होगी, उनके अंदर क्या होगी, कैविटी पाई जाएगी। क्या होगी, कैविटी पाई जाएगी। ठीक है। तो क्या है, सिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं, ये जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, सिलोमेट होते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ, जो बॉडी उनके होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, अर्थात या फिर जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका, फाइलम मोलस्का के जीवों का, वह क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। कहने का मतलब है जो ऑर्गनों से मिलकर के पूरा सिस्टम तैयार होता है वो क्या होता है, वो फाइलम मोलस्का में पाया जाता है। अब अगला कैरेक्टर क्या अब अगला कैरेक्टर क्या है, फाइलम मोलस्का का। तो जो फाइलम मोलस्का का अगला कैरेक्टर है वो क्या है, रेस्पायरेशन। क्या है, रेस्पायरेशन। जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें रेस्पायरेशन कैसा होता है। कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें श्वसन कैसा होता है, वह किस प्रकार से सांस लेते हैं। तो सांस किस प्रकार से लेते हैं, गिल्स के थ्रू अपनी सांस लेते हैं। क्या, गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। और क्या, टेनिडा। क्या, टेनिडिया। जो टेनिडिया क्या, अगला कैरेक्टर क्या है फाइलम मोलस्का का, तो फाइलम मोलस्का का अगला कैरेक्टर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने का मतलब परिसंचरण तंत्र जो होता है फाइलम मोलस्का के अंतर्गत, या फिर जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। तो परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, ओपन होता है। क्या होता है, ओपन होता है। अर्थात क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम मोलस्का के जीवों में पाया जाता है। क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, या फिर ब्लड की डक्ट नहीं पाई जाती, जिसके कारण क्या होता है, क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे आपकी क्या है, बॉडी है, इसके अंदर
पूरी बॉडी में क्या होगा ब्लड की सप्लाई होगी, फिर ब्लड क्या होगा प्रेजेंट होगा, क्या होगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि क्या फाइलम मोलस्का के जीव में पाया जाता है या फिर उनके सर्कुलेशन में या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है। क्या हीमोसाइनिन, जैसे कहने का जैसे हम लोगों में या फिर इंसानों में क्या होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या हीमोग्लोबिन जो ब्लड को क्या करता है, लाल करता है, क्या करता है, ब्लड को लाल रखता है। ठीक है, तो वो क्या है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड को लाल रखता है। इसी प्रकार से फाइलम मोलस्का के जो जीव होते हैं उनमें हीमोसाइनिन पाया जाता है। क्या है, हीमोसाइनिन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ब्लड को ब्लू रखता है। क्या ब्लू मूवमेंट, कहने का मतलब है जो जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर हीमोसाइनिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उनका ब्लड ब्लू होता है, फिर नीला होता है। फाइलम मोलस्का का अगला कैरेक्टर क्या है, अगला कैरेक्टर क्या है, एक्सक्रीशन। क्या है, एक्सक्रीशन। जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनका उत्सर्जन कैसा होता है, फिर उनका उत्सर्जन क्या होता है, कहने का मतलब उनके उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं। तो फाइलम मोलस्का के जो जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन कौन करता है, किडनी करती है। क्या करती है, किडनी। क्या है, फाइलम मोलस्का के जीवों में किडनी पाई जाती है। क्या होती है, सैक लाइक होती है। क्या होती है, सैक लाइक होती है। सैक लाइक पेयर्स ऑफ नेफ्रोडिया, कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें क्या होती है, किडनी पाई जाती है। क्या होती है, उत्सर्जन तंत्र में किडनी पाई जाती है। क्या होती है, किडनी पाई जाती है, जिसके अंदर क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर क्या होता है, पेयर्स ऑफ नेफ्रिडिया पाई जाती है। क्या होती है, नेफ्रिडिया होती है जो क्या करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। अब समझते हैं फाइलम मोलस्का के अगला कैरेक्टर क्या है। फाइलम मोलस्का का जो अगला कैरेक्टर है वह क्या है, सेंसरी ऑर्गन। क्या है, सेंसरी ऑर्गन। जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। कहने का मतलब संवेदी अंग जो क्या करते हैं, संवेदना प्रदान करते हैं। तो जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें क्या होते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं और क्या होती है, आई पाई जाती है, जो कि क्या सेंसरी ऑर्गन का कार्य करती है। कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें क्या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये क्या है, आपका जीव है, उसके ऊपर क्या होंगे, टेंटिकल्स पाए जाएंगे और उसके ऊपर आंखें होंगी। क्या होंगी, आंखें होंगी, जो कि संवेदना प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्या चीज, टेंटिकल्स एंड आई। क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, क्या करते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, फिर सेंस करने का कार्य करते हैं। अब समझते हैं फाइलम मोलस्का के जीवों का अगला कैरेक्टर क्या है। तो फाइलम मोलस्का के जीवों के अगले कैरेक्टर क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें प्रजनन कैसा होता है, उनमें प्रजनन कैसा होता है। जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें प्रजनन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। क्या होता है, लैंगिक। क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, यूजुअली यूनिसेक्सुअल हीमोफ्रोसाइट। इसके कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें ज्यादातर जीव क्या होते हैं, क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रखते हैं या फिर एक ही जीव में पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। कहने का मतलब जो जब एक ही जीव में मेल एंड फीमेल क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। जैसे हीमोफ्रोडाइट। क्या है, हीमोफ्रोसाइट। क्या है, हीमोफ्रोसाइट। हीमोफ्रोसाइट क्या है, क्या है आप समझ रहे हैं। अगला कैरेक्टर क्या है फाइलम मोलस्का का, तो अगला कैरेक्टर क्या है, फर्टिलाइजेशन। क्या है, फर्टिलाइजेशन। जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, कहने का मतलब निषेचन कैसा होता है। तो निषेचन जो होता है फाइलम मोलस्का के जीव में वह कैसा होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें जो क्या होता है, निषेचन होता है फिर फर्टिलाइजेशन होता है, वह इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। कहने का मतलब आंतरिक निषेचन भी होता है और बाह्य निषेचन भी होता है। कुछ जीव होते हैं जिनमें बाह्य निषेचन होता है और कुछ जीव होते हैं जिनमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या फिर आंतरिक निषेचन होता है। अब समझते हैं फाइलम मोलस्का का अगला कैरेक्टर क्या है। अगला कैरेक्टर क्या है, डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट। जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या इनडायरेक्ट कहने का मतलब है किसी न किसी पर निर्भर रहेंगे। क्या होगा, निर्भर रहेंगे। क्या होंगे, जो फाइलम मोलस्का के जीव होंगे वह किसी न किसी पर निर्भर रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, उनका धीरे धीरे क्या होगा, उनका विकास। क्या होगा, उनकी बॉडी का विकास होगा, जिसके कारण क्या होंगे, उनके बॉडी का विकास कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। उनमें एग्जाम्पल क्या है, ओविपेरस। कहने का मतलब जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं
जो इनडायरेक्ट अपना डेवलपमेंट करते हैं उनका एग्जांपल क्या, ओविपार। जितने भी क्या होते हैं, जितने भी जीव होते हैं फाइलम मोलस्का के, वो क्या करते हैं, एग रिलीज करते हैं, या फिर क्या होता है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। फाइलम मोलस्का के जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना डेवलपमेंट इनडायरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। ओविपेरस कहने का मतलब है वो क्या करते हैं, एग को रिलीज करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाइलम मोलस्का क्या है और फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट बाद समझेंगे फाइलम मोलस्का के कितने क्लास हैं, अर्थात कितने क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। इसलिए इस स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले, मैं दूर हट रहा हूँ। अब हम समझेंगे क्या है, फाइलम मोलस्का को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। तो फाइलम मोलस्का को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 3 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, गैस्ट्रोपोडा, दूसरा क्या है, बाइवाल्व, और तीसरा क्या है, सिफेलोपोडा। कहने का मतलब है जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं वह क्या होते हैं, 3 कैटेगरी में बटे होते हैं। तो पहला क्या है, गैस्ट्रोपोडा। अब जो गैस्ट्रोपोडा वाले जीव होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे कि गैस्ट्रोपोडा जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, स्टमक पाया जाता है, और दूसरा क्या होता है, फूड पाया जाता है। उनके एग्जाम्पल्स क्या है, स्नेल क्या है, स्नेल, और क्या है, स्लग क्या है, स्लग। ये 2 जीव हैं जो कि क्या है, गैस्ट्रोपोडा है। क्या है, स्नेल क्या है, स्नेल, स्नेल मतलब क्या होता है, घोंघा, क्या है, घोंघा। और दूसरा क्या है, स्लग क्या है, स्लग क्या है, स्लग। इनमें क्या होता है, स्टमक और फूड पाया जाता है। इनके स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है क्या होंगे, यहाँ पर टेंटिकल्स और क्या होंगे, आईज होंगी, और इनमें क्या होंगे, नीचे का पार्ट फूट होगा और ऊपर क्या होगा, स्टमक होगा, ठीक है। तो ये क्या है, गैस्ट्रोपोडा है। क्या है, गैस्ट्रोपोडा। पहला क्लास क्या है, गैस्ट्रो क्लास क्या है, बाइवाल्व। क्या है, बाइवाल्व। जो बाइवाल्व होते हैं वो क्या होता है, 2 सेल्स होते हैं। 2 सेल्स मतलब क्या होता है, दो क्या होंगे, गोले होंगे। क्या होंगे, 2 गोले होंगे, बाइवाल्व होते हैं। जो बाइवाल्व होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या है, ओवेस्टर्स। क्या है, ओवेस्टर्स। क्या है, ओवेस्टर्स। और क्या है, मुसेल्स। क्या है, मुसेल्स, या फिर मसेल्स। क्या है, मुसेल्स, ठीक है। क्लैम्स। क्या है, क्लैम्स। क्या है, क्लैम्स, ठीक है। अब अगली कैटेगरी क्या है, या फिर 3 क्लास क्या है, या फिर तीसरा क्लास क्या है इसका, फाइलम मोलस्का का क्या है, सिफेलोपोडा। क्या है, सिफेलोपोडा। जो सिफेलोपोडा के जीव होते हैं उनमें क्या होता है, फूट ऑन हेड। कहने का मतलब है कि जो फाइलम मोलस्का के जीव होते हैं उनमें जिनमें फूट ऑन हेड, कहने का मतलब कुछ जीव होते हैं जिनमें क्या होगा, जिनमें फूट में ही क्या होगा, उनका हेड होगा। क्या होगा, हेड होगा। और क्या होगा, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इन ब्रेन। इसके कहने का मतलब है जो नर्वस सिस्टम होगा वो ब्रेन में डेवलप होगा। कहने का मतलब है ये क्या होगा, नीचे पैर होगा और पैर में ही क्या होगा, ब्रेन होगा या फिर हेड होगा, और हेड के अंदर क्या होगा, ब्रेन होगा। ब्रेन में ही क्या होगा, नर्वस सिस्टम होगा। कहने का मतलब है क्या, मोलस्का के जीव होंगे उनमें क्या होगा, जो फुट होगा उसी में हेड होगा, और जो हेड होगा हेड में क्या होगा, ब्रेन होगा, और ब्रेन होगा उसी में क्या होगा, उसी में डेवलप नर्वस सिस्टम होगा। क्या होगा, नर्वस सिस्टम होगा। उनको किस कैटेगरी में रखा गया है, सिफेलोपोडा। क्या है, सिफेलोपोडा। क्या तीसरा क्लास क्या है, सिफेलोपोडा। उनके एग्जांपल्स क्या है, ऑक्टोपस। क्या है, ऑक्टोपस। क्या है, ऑक्टोपस। और क्या है, कटल फिश। क्या है, कटल फिश। ऑक्टोपस और कटल फिश एक क्या है, एग्जांपल्स है किसके, सिफेलोपोडा के। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे फाइलम मोलस्का क्या है और फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स क्या है, और आप समझ चुके हैं फाइलम मोलस्का को कितनी कैटेगरी में या फिर कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ताकि आप कभी भी भूल जाएं तो क्या करें, आप अपनी नोटबुक को उठाएं और रिवीजन करना स्टार्ट कर दें तो आपको याद हो जाए।